जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करें कुंभ राशि के मंथली राशिफल। अप्रैल का महीना कुंभ राशि का कैसे जाने वाला, और अप्रैल का महीना वैसे भी कुंभ राशि के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि शनि का अंतिम चरण की 7.5 अब आप पे लगेगी। जाता जाता शनि, पैरों में रहता हुआ शनि बहुत कुछ देके जाता है, तो वैसे भी अप्रैल का महीना कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रहेगा। यानी कि 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन हुआ है, जो कि 29 मार्च 2025 में हुआ है, जिसका इफेक्ट आपको अप्रैल में मिलने वाला है। शनि कुंभ राशि यानी आपकी राशि से निकलकर मीन राशि में चले गए हैं और कहीं ना कहीं आपके द्वितीय भाव के अंदर ये गोचर करेंगे। अंतिम 7.5 का कुंभ राशि का चरण रहेगा और शास्त्र में लिखा है द्वितीय गोचरे शनि धन धान्य वृद्धि सौख्य वृद्धि कारका। यानी कि द्वितीय भाव में शनि होने से 2.5 साल अब आपके रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा, फंसा हुआ धन भी मिलेगा। जो धन के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, धन प्राप्ति के लिए आ जाए और जो प्राप्त नहीं हो रहा था, अब 2.5 साल आपको बहुत अच्छा धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ गाड़ी बंगला नौकर चाकर सुख अच्छी पद प्रमोशन भी आपको मिलेगी। लेकिन हेल्थ पे आपको सावधानी रखनी है, हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है। यानी हेल्थ पे आपको हड्डियों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, पथरी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भाई ये दे सकता है। तो हेल्थ में मांस मदिरा का प्रयोग आप ये जो उतरता हुआ शनि है कम ही करें, बल्कि छोड़ ही दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मित्रों, ये तो जनरल मैंने बात की। अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसके लिए 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना, इस पे आपको व्हाट्सअप करना, कॉल नहीं करनी। कॉल मेरे पे 2-3 हज़ार आती है, इतनी कॉल उठा नहीं सकते। आप व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे देश में रहते हैं विदेश में रहते हैं आपको रिप्लाई मिलेगा। और हल्का सा हमने शुल्क भी रखा हुआ है, वो पे करके मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ले ले। और अगर आप चाहते हैं कि मुझसे वीडियो कॉल करें तो वीडियो कॉल की भी कंसल्टेंसी के चार्जेस हैं, यानी टेलीफोनिक भी है और वीडियो कॉल भी है। जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। चलिए अब हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। पहले मैंने बता ही दिया आपको कि अप्रैल का महीना 2.5 साल के लिए कुंभ राशि के लिए अच्छा है। अब अप्रैल के महीने की स्थिति क्या रहेगी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कुंभ राशि की मंथली कुंडली आपके सामने नजर आ रही है। ये अप्रैल की कुंडली है, वैसे 2.5 साल अच्छा है आपका। तो अप्रैल की कुंडली के अनुसार चंद्रमा आपके तृतीय भाव में बैठे और कहीं ना कहीं 5 ग्रहों की युति अप्रैल में बन रही है। सूर्य शनि बुध शुक्र राहु, ये देख रहे हैं, ये आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। शनि के साथ में सूर्य बैठे हैं, बुध बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, राहु बैठे हैं, जहाँ 12 नंबर लिखा है। साथ ही साथ गुरु आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, मंगल आपके पंचम भाव में विराजमान है और केतु आपके अष्टम भाव में, जहाँ 6 नंबर लिखा है, ये में विराजमान है। ये आपकी अप्रैल मंथ की कुंडली है। अब इसका क्या रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसका प्रभाव आपकी हेल्थ पे आएगा। 1 तारीख से लेकर और 13 अप्रैल तक देखा जाए तो सूर्य शनि की जो युति बन रही है वो कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव देगा। नींद की, दांत की समस्या आपको रह सकती है, हड्डियों में आपके चोट लग सकती है, आपके हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, तो आप महसूस करेंगे, सर में दर्द हो सकता है। तो 13 अप्रैल तक जब तक सूर्य शनि की युति है तब तक दिक्कत है। पिता पुत्री में अनबन भी रहेगी, यानी 13 अप्रैल तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसके बाद 14 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल के बीच में ये युति टूट जाएगी। सूर्यदेव मेष राशि में यानी उच्च राशि में आ जाएंगे तो हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आपको कोई सम्मान भी मिलेगा, आपको किसी सामाजिक संस्था से ऑफर भी मिलेगा, आपको सरकारी दफ्तर में आपका रुका हुआ काम भी बनता हुआ नजर आएगा। तो 14 तारीख के बाद हेल्थ भी अच्छी है और सरकारी जितने भी रुके हुए काम है वो भी बनते हुए नजर आएंगे। कुंभ राशि की धन की स्थिति अप्रैल में बात करें तो वही सूर्य शनि की युति 1 तारीख से 13 अप्रैल तक बनेगी। यानी कि ये छोटे मोटे धन लाभ के लिए तो ठीक है, लेकिन कोई बड़ी डील, बड़ा धन लाभ 13 अप्रैल तक नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। बल्कि खर्चे आपके होंगे, यानी 13 अप्रैल तक जो इनकम आनी थी वो इनकम तो आएगी, लेकिन बड़ी डील होते होते रुक जाएगी, उसकी योग है। हाँ,
13 अप्रैल तक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं कुंभ राशि के। पहला सरकारी काम में, सरकारी दफ्तर में आपका खर्चा होने के योग नजर आ रहे हैं। परिवार पे आपका खर्चा रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बिजली पे आपका खर्चा रहेगा, तो खर्चे आपके बढ़ेंगे। इनकम भी आएगी, लेकिन जो मोटी इनकम का योग 13 अप्रैल से पहले नजर नहीं आ रहा। फिर देखा जाए तो 14 तारीख से 30 अप्रैल के बीच में सूर्य और शनि की युति टूट जाएगी। यहाँ से आप पे मोटी इनकम आएगी, यानी 3 बड़े धन लाभ आपको 13 अप्रैल यानी 14 अप्रैल के बाद नजर आएंगे। कोई बड़ी डील से आपको मोटा धन लाभ होगा 14 अप्रैल के बाद। साथ ही साथ सरकारी रुका हुआ धन भी आपको 14 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में मिलेगा। और विदेशों से इनकम मिलेगी, वो भी आपको 14 अप्रैल के बाद ही मिलेगी। और कहीं ना कहीं क्रय विक्रय से, किसी सेल एंड परचेज के काम से भी आपको लाभ 14 अप्रैल के बाद 30 अप्रैल में बनेगा। यानी सूर्य के मेष राशि में जाते ही आप पे धन की बौछार हो जाएगी। उससे पहले तो रुक रुक के धन आएगा, कम धन आएगा, इंस्टॉलमेंट में धन आएगा, बड़ा धन 13 अप्रैल से पहले नहीं आएगा। तो कुल मिला के कुंभ राशि की धन की स्थिति अच्छी और बुरी दोनों है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के परिवार भाव की। तो चतुर्थ भाव में भाई बृहस्पति बैठे हैं और कहा जाता है ये जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सुधा स्वाहा नमोस्तुते, जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतात्यारणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। यानी चतुर्थ भाव में बृहस्पति, घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा, व्रत त्योहार आप करने वाले हैं, घर के अंदर आप देवी की पूजा करने वाले हैं, उसके योग अप्रैल के महीने में बनेगा। और किसी फैमिली सदस्य का रुका हुआ मांगलिक काम, विवाह, शादी, संतान, करियर का बनता हुआ देवी की कृपा आपको मिलेगी, जिस वजह से सदस्य का रुका हुआ काम भी बनता हुआ नजर आएगा। तो पारिवारिक क्षेत्र बहुत अच्छा है। और कुछ कुंभ राशि वाले तीर्थ यात्रा भी करेंगे, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। बात करें आपके संतान भाव के बारे में, तो संतान भाव में देखा जाए तो पंचम भाव में मंगल विराजमान है। तो सबसे पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं, जिनकी उम्र 1 से लेकर अभी 17 तक है, यानी कि उसके अंदर अंदर है। तो उनका विद्या और काम में उनको अप्रैल का महीना बड़ा ड्रास्टिक चेंज वाला है, उसमें गुड रिजल्ट मिलेगी, काम में सफलता मिलेगी, इंस्टीट्यूट में आपको सफलता मिलेगी। और माता पिता से भी कोई इच्छा पूर्ति छोटी संतान की होगी, उनको कोई गिफ्ट भी मिलने वाला है। उनकी परफॉर्मेंस के लिए माता पिता भी खुश होकर उनको कुछ दिलाने वाले हैं। तो भाई छोटी संतान तो भाई अप्रैल के महीने में कमाल कर देगी, यानी कि आप खुश हो जाएंगे छोटी संतान की परफॉर्मेंस देख के। वहीं पर बड़ी संतान जिसकी उम्र 18 प्लस है या 18 है, तो उनकी करियर में उनको बड़ी सफलता अप्रैल में नजर आएगी। बड़ी संतान भी आपको गुड न्यूज़ सुनाएगी। अगर वो जॉब करती है बड़ी संतान, तो अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। संतान कहीं ना कहीं उनको परफॉर्मेंस, विद्या, करियर में अच्छी सफलता मिलेगी। तो चाहे छोटी संतान हो कुंभ राशि की, बड़ी संतान हो, भाई अप्रैल का महीना तो वैसे भी शनि राशि परिवर्तन कर दिया है, अब अच्छा ही आपको सुनने को नजर आएगा। बात कर ले विद्यार्थी के बारे में, तो विद्यार्थी का 2 अप्रैल से थोड़ा हेल्थ के इशू रहेंगे, यानी कि आपको पेट की प्रॉब्लम रहेगी, एलर्जी की समस्या आपको विद्यार्थी को रह सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं 2 अप्रैल से मंगल भी नीच में चले जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे, तो हेल्थ पे स्टूडेंट को ध्यान देना। अंट संट अनाप शनाप खाने से परहेज करें। करियर के लिए अप्रैल का महीना अच्छा है, करियर में कोई ना कोई काम बनता हुआ नजर आएगा, अच्छी सफलता मिलेगी। हाँ, आपका स्थान परिवर्तन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का बड़ी संतान और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के योग बनते हैं। अप्रैल का महीना स्थान परिवर्तन कर रहा है संतान का, उसके योग नजर आ रहे हैं। बात करें कुंभ राशि वाले उनकी, जो नौकरी करते हैं, तो उनका भाई 2 तारीख से लेकर यानी 2 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल तक मंगल कर्क राशि में जाने से कहीं ना कहीं सेल बढ़ती हुई नजर आएगी, यानी कि आपकी ऑफिस के अंदर अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। अचानक ही आपकी सेल बढ़ जाएगी, आपको भी ताज्जुब होगा कि अप्रैल में इतनी सेल कैसे हो गई। ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान भी ली जाएगी, उसके भी योग बनते हैं। और कहीं ना कहीं मंगल के कारण शत्रु भी आपके गुणगान गाने लगेंगे, शत्रु भी परास्त होते हुए नजर आएंगे। और काम के सिलसिले में आपको पानी की यात्रा, नदी समुद्र की यात्रा या दूसरे शहर की यात्रा भी
करनी पड़ सकती है। यानी कहीं ना कहीं अप्रैल का महीना नौकरी करने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप जो अपने कंटेंडर हैं उनको पूर्ण तरह से दबा देंगे। मंगल की बदौलत आपका लोहा सब मानने वाले हैं, आपकी यश कीर्ति बढ़ने वाली है, बॉस आपके काम की तारीफ करने वाले, ये मंगल का जादू होगा। दूसरा, काम के सिलसिले में थोड़ा आपको ट्रैवलिंग, भागा दौड़ी, बाजार के चक्कर के लिए भेजा भी जा सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर नौकरी वालों के लिए अप्रैल का महीना बहुत लाभकारी रहने वाला है। माता जी, पांडे जी आपने बहुत उपाय किए, रतन भी पहने, उससे कुछ फायदा भी होता है या ऐसे ही है? पहले तो गुरुजी को नमन प्रणाम। और मैं अगर सच बताऊं तो मुझे इतना फ़ायदा हुआ इससे। और एक तो मेरी जितने भी मैंने प्रयास किए, जो भी मुझे गुरुजी ने बताया, मैंने सब किया और मुझसे बहुत लाभ हुआ। आज मेरी बीमारी को 5 साल हो गए और मैं बिल्कुल आपके सामने देखिए बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैंने अपने बच्चों को भी दिखाई इनको, और बच्चों के लिए जो जो इन्होंने बोला मैं वो सब किया बच्चों ने, हमने। और आज मेरी दोनों बेटियों की शादी होने वाली है। बड़ी की तो हो गई थी पिछले साल, इस बार मेरी छोटी बेटी की शादी हो रही है। तो मुझे यहाँ के बहुत बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, एक ऊर्जा अलग से आती है, उत्पन्न होती है। गुरुजी को फिर से नम नम प्रणाम। जय माता दी। अब बात करते हैं कुंभ राशि के दाम्पत्य जीवन की। भाई, दाम्पत्य जीवन में अप्रैल में पंचवर्गीय ग्रह का योग बन रहा है, यानी सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु, ये पांचों ग्रह, 4 भी नहीं 5 ग्रह एक साथ युति में। तो मिला जुला अप्रैल में दाम्पत्य जीवन रहेगा। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई, हेल्थ के इशू आपके पार्टनर को रह सकते हैं, पेट की प्रॉब्लम, त्वचा संबंधी प्रॉब्लम, लेडीज संबंधी प्रॉब्लम आपके पार्टनर को, नेत्र की प्रॉब्लम रह सकती है। यानी इनमें से कोई हेल्थ इशू आपके पार्टनर को रह सकता है। हाँ, पार्टनर बड़ा धार्मिक हो जाएगा, अप्रैल के महीने में पूजा पाठ करने वाला है, व्रत करने वाला है। पार्टनर के साथ में तीर्थ और मंदिर की यात्रा भी आपकी लिखी है। पार्टनर के करियर में सेल अच्छी रहेगी। करियर के लिए अप्रैल का महीना पार्टनर के लिए अच्छा है, रिलेशन के लिए अप्रैल का महीना अच्छा है। वहीं पर पति पत्नी के बारे में बात करें तो पति पत्नी का भी पार्टनर बड़ा पूजा पाठ करेगा, व्रत करेगा, और कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में तीर्थ यात्रा या पार्टनर के साथ में कहीं जाने के, मंदिर दर्शन करने के योग बनते हैं। यानी पार्टनर इन कामों में, पूजा पाठ के काम में बिजी रहने वाला है। साथ ही साथ पूजा पाठ के प्रभाव के कारण पार्टनर का या आपका रुका हुआ कोई काम माता रानी बनाने वाली, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पार्टनर भी आपको परिवार से जुड़ी कोई खुशखबरी देगा, कोई सरप्राइज देगा। तो कुल मिला के प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, माता की कृपा से आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। और बरसों साल पुराना जो काम नहीं बन रहा था वो भी अप्रैल में बनने वाला है। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले उनकी, जो फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, अपना काम करते हैं, यानी व्यापार भाव की। तो मंगल भाई पंचम भाव में बैठे हैं। तो 1 से लेकर 30 अप्रैल, यानी पूरा अप्रैल का महीना खर्चों में भाई बढ़ोतरी करता हुआ नजर आएगा। बिजली, मशीनरी में आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। साथ ही साथ व्यापार की मार्केटिंग आप करने वाले हैं, उस पर आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। नए प्रोजेक्ट पे आपका खर्चा होगा। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, यानी अप्रैल का महीना खर्चे बढ़ाने वाला होगा। सेल कम रहेगी, खर्चे आपके ज़्यादा रहने वाले, उसका यानी अप्रैल के महीने में सेविंग कुछ नहीं है, खर्चे ही खर्चे रहेंगे। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। और मित्रों, जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि हमें गुरुजी आपसे पर्सनलाइज कुंडली चाहिए, हमें विश्लेषण चाहिए, 15 सालों का हमें विश्लेषण चाहिए और आपके हाथों का चाहिए। तो मित्रों, हमारे संस्थान ने मेरा भाग्य नाम की एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, जिसके अंदर 7.5 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मांगलिक विचार की, कालसर्प दोष है कि नहीं है उसकी रिपोर्ट है, आपका कौन सा भाग्यांक है, आपका कौन सा मूलांक है, आपको क्या जेम स्टोन पहनना चाहिए, आपके जीवन में आपका आने वाले समय में आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा, आपकी संपत्ति कैसी रहेगी, आपकी पत्नी कैसी रहेगी, आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, ये इस रिपोर्ट में सब कुछ है। साथ ही साथ 15 सालों का आपका प्रेडिक्शन भी मेरे द्वारा दिया गया है। आप अगर रखना चाहते हैं अपने पास और 15 सालों के अंदर डिटेल में एनालिसिस लेना चाहते हैं, तो आप ये मेरा भाग्य जो कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, ये एक रिपोर्ट है। तो ये आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं और आपके घर पे जहाँ भी आप रहते हैं, देश में विदेश में,
ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको मंगा के और इसको पढ़िएगा और इसमें उपाय भी बताए गए हैं हर चीज़ के, वो उपाय भी आप कर सकते हैं ताकि अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो आप ये रिपोर्ट ज़रूर मंगाइएगा। तो इस रिपोर्ट को मंगाने के लिए नंबर तो आपके सामने ही है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, बताना है कि मुझे आपकी कुंडली चाहिए, आपकी रिपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी मित्रों।